एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। गंगा और पर्यावरण की सेवा के लिए अगर बात करें तो उत्तराखंड की बेटी को एक सम्मान मिला है। जी, हम बात कर रहे हैं आरुषि निशंक की। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं, जिनको अर्थ स्टार की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आरुषि जी, किस तरीके से आपने काम किया जो आपको ये सम्मान मिला है? बहुत बहुत धन्यवाद इस शुभकामना के लिए। और जी हाँ, अर्थ डे नेटवर्क स्टार हमको इस 2020 के लिए चुना गया। और अर्थ डे नेटवर्क एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करता है, उनको सपोर्ट करता है। और 190 देशों में इनका काम है। हम लोग सर्टेनली वी फील वेरी फॉर्चुनेट टू रिसीव दिस अवार्ड। और स्पर्श गंगा की पूरी टीम का एक बहुत बड़ा सहयोग जो है वो इस सम्मान के लिए रहा है, क्योंकि स्पर्श गंगा आज से नहीं, 2008 और 9 से लगातार जो है माँ गंगा ही नहीं बल्कि सभी नदियाँ जो हैं उनकी साफ़ सफाई और पर्यावरण को जो है वो सजाने और संवारने के लिए जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। तो हम जो है वो इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप स्पर्श गंगा के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें तो देवभूमि में खासतौर से गंगा का काफ़ी महत्व है। वहाँ पे भी आप लोग साफ़ सफाई वगैरह कर रही है। कहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है स्पर्श गंगा, जिसके लिए आपको ये अवार्ड मिला है? खासतौर से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो किन किन जगहों पर आप लोग काम कर रही हैं? स्पर्श गंगा की शुरुआत जी हाँ उत्तराखंड से हुई, क्योंकि मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि हम उत्तराखंड वासी जो हैं वो एक नैतिक अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं माँ गंगा को लेकर। क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जो पहचान है, हम भारतीय अपना जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ऐसे में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सभी लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। बट क्योंकि हमारा जो बचपन बीता है वो गंगा के किनारे बीता, तो ऐसे में हमेशा से मन में एक चिंता रही। और मैं कथक नृत्यांगना हूँ। मुझे कथक परफॉर्म करते हुए सिखाते हुए 18-20 साल हो गए। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे हमेशा से लगा कि गंगा की ये जो वेदना है मुझे उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो मैंने नृत्य नाटिकाएं भी बनाई और उसको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 15 देशों में हम लेकर गए, जिसके लिए हम लोगों ने उसके गंगा को साफ रखने के लिए एक जागरण की शुरुआत करी। और सिर्फ जागरण ही नहीं, ये स्पर्श गंगा की टीमें आज की दिनांक में 5.5 लाख से ऊपर सिर्फ देश ही नहीं 5 और देशों में भी काम करती हैं। और हर संडे, हर रविवार एक वीकली क्लीनिंग ड्राइव जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें आप सभी लोग भी बिल्कुल जो है वो इनवाइटेड हैं। और इस बात की चिंता किए बिना कि कौन किस धर्म मज़हब का है, सब माँ गंगा की, नदियों की और पर्यावरण की सेवा में लग जाते हैं। दैट इज़ हाउ बिकम स्पर्श गंगा बिकम वेरी स्पेशल। उत्तराखंड में आप लोग कहाँ पे खास तौर से गंगा को साफ़ करने के लिए कार्य कर रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में देखा गया कि वहाँ पे भी गंगा को साफ़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परियोजनाएं चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं। तो आप लोग किस तरीके से उत्तराखंड में गंगा को साफ़ कर रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड वी फील वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बढ़िया योजना नमामि गंगे जैसी योजना को चलाया, और मैं उसकी भी प्रमोटर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा समय है। और उत्तराखंड में हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, रुड़की, देहरादून, ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश में बात करूं, मैं मध्य प्रदेश में बात करूं, मैं कैलकाटा की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं, हमने दिल्ली में यमुना को साफ़ करने के लिए 11 घाटों की एक योजना को तैयार किया, जिसमें हमारे 2 घाट जो है स्पर्श गंगा यमुना घाट तैयार भी हो चुके हैं, जहाँ टीमें जाकर लगातार सफाई भी करती हैं। पिताजी आपके देश के शिक्षा मंत्री हैं और लेखक भी हैं। उनके विचार जो है तमाम दुनिया में तमाम जगहों पे सुने जाते हैं। प्रेरणा क्या वहीं से मिली या फिर कहीं और से आपने प्रेरणा लेकर इस तरीके के कार्य शुरू कर दिए? नहीं, देखिए, पहली प्रेरणा तो इसी बात की थी कि हम जिस प्रदेश में हैं वहाँ जो है वो गंगा से एक बहुत दिल का एक जुड़ाव महसूस होता है। और दूसरी बात, जब आप जिस परिवार में पैदा होते हैं तो वहाँ के संस्कार आपको ज़रूर मिलते हैं। और मेरी माताजी भी और पिताजी भी दोनों बचपन से लेखन का काम भी करते थे, तो वो संवेदनाएं सर्टेनली परिवार में आई। और जिस तरीके से पिताजी का काम है, 24 घंटे जो है उन्होंने 24 घंटे में से 20 घंटे को जो है उन्होंने बनाने की कोशिश करी है, तो उसको देखकर प्रेरणा तो मिलती है। एक आखिरी सवाल है, कितना सहयोग मिलता है परिवार से, खासतौर से पिताजी से अगर बात करें, वो देश के शिक्षा मंत्री भी हैं? सहयोग तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ, उनको देखकर हम प्रेरणा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज बीन पीपल पर्सन, जो कहते हैं वो
उनको हमारी कभी क्लासेस भी याद नहीं रही होंगी कि हम लोग कौन कौन सी क्लासेस में पले बड़े, और बट यस जब बात हुई मोटिवेट करने की और करियर में आगे बढ़ने की, तो उन्होंने हमेशा हमको जो है सबल जो है काफ़ी बल भी दिया और काफ़ी मोटिवेट भी किया। तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हमारे पिताजी रहे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह है उत्तराखंड की बेटी आरुषि निशंक, जिनको कि अब की बार अर्थ स्टार का अवार्ड मिला है उत्तराखंड में, खास तौर से गंगा की साफ सफाई के लिए। जाहिर तौर से बात है कि उत्तराखंड के लिए काफ़ी सम्मान की बात है कि वहाँ की बेटी इस तरीके का कार्य कर रही है और गंगा को साफ करने के लिए संकल्पित है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।